इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद हैं मलाइका तारिक साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे भी इनकी राय जानते हैं और पूछते हैं कि जितने केसेस हम देख रहे हैं डे बाय डे, बड़ी सेंसिटिव नौयत के वो केसेस हैं और उसमें इजाफा होता चला जा रहा है या शायद रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। दोनों तरह से चीज़ें हम कह सकते हैं। लेकिन क्या समझती हैं आप बीइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, इसकी क्या रीज़न है? क्यों छोटी छोटी मासूम बच्चियों को जिनसी दंगी का निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, गली मोहल्लों में उनको जो है वो परेशानी का सामना है, जहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ पर भी, और घर में महफूज नहीं है बहुत सारी बच्चियाँ। क्या समझती हैं आप, इसकी रीज़न क्या है ऐसे वाक़यात जैसे में? आजकल जो मैंने केसेस देखे हैं बेसिकली सिर्फ घर में नहीं, आप कह रहे हैं कि बच्ची है, बड़ी है, किसी भी एज की। पहले तो कहते थे ना कपड़ों का मसला है, मतलब डिफरेंट चीज़ों का हम प्रॉब्लम निकाल देते थे। लेकिन आजकल जो देखा गया, कोई मैटर नहीं कर रहा कि क्या एज है बच्ची की, क्या उसका मतलब कि आजकल तो मुझे लगता है जेंडर भी मैटर नहीं कर रहा जितना ज़्यादा, क्योंकि मेल्स के साथ भी बच्चों के साथ मैंने देखा है रेप केसेस हो रहे हैं, ज्यादती हो रही है। अब मेजर अगर हम इसमें बात करें तो जो नोटिस की गई है वजह के, उन आजकल एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया। आपको पता है मीडिया पे, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को दिखाई गई हैं। बच्चों के पास ऐसी ऐसी चीज़ों के एक्सेस है जो शायद हम अब तक नहीं देख पाते। सेकंड थिंग, लैक ऑफ नॉलेज। जब पेरेंट्स को पता चल गया है कि आजकल सारी चीज़ें चल रही हैं, एक्सेस इतना ज़्यादा है मीडिया का, तो अपने बच्चों को खुद गाइड करें, मेल्स को भी फीमेल्स को भी। अगर कोई ऐसी चीज़ उनके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें देखिए रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि आपने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ नहीं देखनी, और इस टाइम पे देखनी है, इस टाइम पे नहीं देखनी है। आजकल बच्चों के पास अपने पर्सनल फ़ोन्स हैं, ठीक है। पर्सनल फ़ोन होने की वजह से अब पेरेंट्स को नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ें सेव कर रहे हैं और उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड जो थी, लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का की तरफ बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। स्कूल्स में भी वो प्रॉपर चीज़ें नहीं रही कि बच्चों को गाइड किया जाए। जैसे आप देखें, हम जब बचपन में पढ़ते थे हमें बहुत मैनर्स सिखाए जाते, चीज़ें सिखाई जाती थी। फोर्थ थिंग जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपरली गाइड नहीं करते कि क्या चीज़ सही है उनके लिए, क्या गलत है। तो वो देख देख के दोस्तों में सीखते हैं। वो वहाँ से पेरेंट्स जब खुद गाइड नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? गलत ज़राए से सीखेंगे, दोस्तों से, सोशल मीडिया से। अब वहाँ से जो वो चीज़ हासिल करते हैं वो ऑब्वियसली उनको किसी गलत साइड पे ही लेके जाती है। तो पेरेंट्स अगर प्रॉपर एजुकेशन दें तो मुझे लगता है ये केसेस ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। तो इसमें मेजर वजह जो देखी गई है, एक तो एक्सेस है, दोस्त है, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कम है। पेरेंट्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं तो बच्चों को टाइम देना टाइम नहीं दे सकते वो ज़्यादा। लास्ट थिंग जो एक मैं मेंशन करूँगी, बहुत मेजर इशू है ड्रग में भी। ऐसा होता है कि ड्रग अगर कोई बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसकी जो डिज़ायर है वो बढ़ जाती है, और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। ड्रग केसेस बहुत बड़े हैं, उसके साथ ये जो चीज़ भी लिंक कर रही है, क्योंकि ड्रग अब्यूज़ में आपको नहीं पता चलता आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या आप फील कर रहे हैं अभी, और अभी आपको क्या करना चाहिए या नहीं। तो आप ड्रग अब्यूज़ अगर करें तब भी आप इस तरह की नेगेटिव चीज़ें कर देते हैं। मेनली इसमें जो भी पॉलिसी बन रही है, प्लानिंग बन रही है, वो है तो अच्छी, लेकिन बाहर के ममालिक में शायद इसलिए इतना कंट्रोल्ड है। होते होंगे मामला, वहाँ भी होते हैं, ऐसा कि वहाँ नहीं होते, वहाँ भी मामला होते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कहा जाता है कि बिल्कुल वहाँ पर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। शायद उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, वहाँ पर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और वहाँ पर जो सज़ाएँ होती हैं वो बहुत जल्दी मिलती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी लोग हैं वो नसीहत लेते हैं, वो वसीयत लेते हैं, भाईजान ये इस बंदे के साथ हो गया, ठीक है, अगर हमने ऐसा किया तो उसका अंजाम जो है ना हमारे साथ ये होने जा रहा है। लोगों की बात वो सुनते हैं, समझते हैं। तो ये उसकी एक मेन उसकी जो है वो रीज़न हो सकता है।